छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर है। इससे पहले एक टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं लाइव क्लासेस के दौरान। और जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, वो कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। उसका टेस्ट बाकी है, आप कहेंगे तब उसका टेस्ट करवा दिया जाएगा। और सेकंड टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लर्निंग, और इस लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत हमने जो दो बिंदु शायद हमने पढ़े हैं। एक अधिगम का अर्थ और परिभाषा मैंने कंप्लीटली आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। अधिगम के संबंधित दृष्टिकोण कंप्लीटली मैंने समझा दिए थे। और सेकंड क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ लर्निंग की चर्चा की थी, याद रखना, जिसके अंतर्गत मैंने स्मृति, बौद्ध, चिंतन स्तर का अधिगम प्रकार बताया था। डेविड आशुबेल ने अधिगम प्रकार के ऊपर क्या बताया है, ये बताया है। और इस अधिगम के 3 अनुच्छेद डोमेन्स ऑफ लर्निंग होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इनको कंप्लीटली मैंने समझाया। आज की क्लास में अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अधिगम के प्रकार के अंतर्गत अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, और बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी आज की क्लास में मैं आपको अधिगम सोपान की, ठीक है, जो रॉबर्ट गेने ने दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक शब्द और आता है आजकल, आउटकम्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रतिफल। याद रखना, ये जो रॉबर्ट गेने का सोपान की सिद्धांत है ना, ये अधिगम प्रतिफल में भी आता है। यानी ये आउटकम्स ऑफ लर्निंग में भी शामिल है, याद रखना। यानी इसको आउटकम्स ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इसने जो 8 प्रकार बताए हैं वो अधिगम के 8 प्रतिफल हैं, ठीक है। तो अधिगम सोपान की शब्द आए तो भी आपको रॉबर्ट गेने करना है। इसने 1965 में सिद्धांत दिया था, जिसमें इसने अधिगम के 8 प्रकार बताए, और इसने किताब लिखी थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। बेसिकली यदि प्रश्नों की बात करें, मतलब कोई भी बिंदु को जब अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि पढ़ते समय आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे लेना क्या है सर, और मुझे छोड़ना क्या है। ये आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। यदि ये आइडिया नहीं है तो अपन बेटर नहीं कर पाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो नरेंद्र स्वामी बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में अलग सेशन होगा। अभी क्लास के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। इंटरव्यू नॉर्मल होता है, 24 नंबर का होता है। और आरपीएससी की फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप पैसे देकर भी लग सकते हैं, ठीक है। आउटकम्स ऑफ लर्निंग, अधिगम सोपान की रॉबर्ट गेने ने ये दिया है। पहला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये है, ठीक है। कोई बात नहीं है, लाइव क्लास आप नहीं ले सकते, यही लाइव आप बाद में रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। आप जिस टाइम पे लाइव होती है उस टाइम पे लाइव नहीं ले सकते हैं। आप इस क्लास को कभी भी देख सकते हैं, याद रखना, कितनी बार भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्लासों को ले लिया करो, कोई टेंशन नहीं, याद रखना। सीटेट के लिए बेटा कोई बुक नहीं होती है, एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक्स नहीं होती हैं। आप उनको पढ़ लो, बेटर कर जाओगे, याद रखना। तो आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या है, 1965 में इन्होंने दिया है। किताब का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, याद रखना। अब बेसिकली यदि प्रश्नों की बात करूं तो मैं तीनों प्रश्न एग्जाम में आ गए। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट गेने। अधिगम प्रतिफल भी रॉबर्ट गेने के ही प्रकार आते हैं, याद रखना। कब दिया इन्होंने, 1965 में दिया है। और इनकी बुक का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें। ये इनके ऊपर वो बेसिक प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये तो आपको सभी को याद रखना है। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है। अब देखो रॉबर्ट गेने को आपको कैसे पढ़ना है। पहले 2012-13 तक यहां से कोई प्रश्न आता ही नहीं था, लेकिन 2014 से यहां से प्रश्नों का एक परंपरा स्टार्ट हुई, और लगातार आप 2023 आ गई है, 23 में भी यहां से प्रश्न पूछे गए। मतलब इतना महत्वपूर्ण बन गया है, पहले आए ही नहीं। और आने के बाद एक ऐसा ट्रेडिशनल शुरू हुआ कि यहाँ से लगातार प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। तो ये वो बिंदु है जो लगभग एग्जाम में प्रश्न देके जाता है। इसलिए बड़ा गंभीरता पूर्वक इसको आपको तैयार करना है। मात्र आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये तो बेसिक प्रश्न है सर, और इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। मतलब हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ, जब भी कोई बिंदु को पढ़ रहे हैं तो सर हम क्यों पढ़ें, पहली बात तो, और दूसरा हम कैसे पढ़ें, याद रखना। ये सवाल हमेशा हमारे जहन में होने चाहिए, तभी वो टॉपिक समझ पाओगे, वरना वो टॉपिक समझ ही नहीं पाओगे। क्यों पढ़ें, इसका जवाब मैंने दिया कि 2014 से लगातार हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। मतलब अब तक कोई 35-40% यहां से आ गए होंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, इसका जवाब ये है
पहला प्रश्न पूछेगा अधिगम सोपानकी का प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट गे ने। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताबें किसकी है? रॉबर्ट गे ने। अधिगम सोपान में इसने कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार बताए। एक तो 3 टाइप के प्रश्न तो ये पूछेगा। दूसरा टाइप का प्रश्न ये पूछेगा कि अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, मतलब सीक्वेंसिंग वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको ये पता होना चाहिए दूसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार कौन सा है, पांचवा प्रकार कौन सा है, सातवां प्रकार कौन सा है, मतलब आपको सीक्वेंस में याद करना है। तो ये इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये आपके माइंड में रहने चाहिए। और तीसरी चीज यहां से प्रश्न ये पूछ सकता है कि अधिगम के सोपानों से कौन सा संबंधित नहीं है, यानी रिलीवेंट कौन सा नहीं है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और चौथा टाइप का प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो इसने 8 प्रकार बताए उनमें सबसे निम्न प्रकार कौन सा है और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है। ये प्रश्न यहां से पूछे जाने वाले हैं। मतलब इन प्रश्नों का एक ट्रेंड रहता है। यहां से एग्जामिनर जब परीक्षा में पूछता है तो लगभग इस टाइप के प्रश्न पूछता है। मतलब माइंड में एक पिक्चर सेट होगी, मुझे रॉबर्ट गेने पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है। बेसिकली मैंने याद कर लिया, रॉबर्ट गेने अमेरिका के हैं, 1965 में दिया। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब का नाम है। 8 प्रकार बताए, मुझे सीक्वेंस में याद रखने हैं। कौन सा संबंधित नहीं है, ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। निम्न प्रकार कौन सा होता है और सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है, मतलब इस प्रकार से आपको ये पूरा पढ़ के जाना है। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा रहा हूं, याद रख। ओके, इसने 8 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार इसने बताया है संकेत अधिगम। संकेत का मतलब समझते हैं, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या होता है, संकेत अधिगम क्या होता है, इसके ऊपर अब तक 3 प्रश्न आए हैं आज तक। कितने प्रश्न आए हैं? 3 प्रश्न। 3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तीनों का सेम पैटर्न, मतलब कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछा गया है। 3 प्रश्न आरपीएससी में आज तक पूछे गए हैं। तीनों प्रश्न मैं बोल रहा हूं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। संकेत अधिगम का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? संकेत अधिगम के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है, मतलब इस प्रकार से पूछा गया है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्नल लर्निंग का संबंध लर्निंग की किस थ्योरी से रिलेवेंट है। बाकी मैं पूरा समझा रहा हूं। देखो, संकेत अधिगम का मतलब होता है किसी संकेत को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आ जाना। समझ रहे हो आप? कि आप गाड़ी चला रहे हैं और जैसे रेड सिग्नल को देखा, तो रेड सिग्नल को देखते ही आपका पैर उठेगा और पैर उठ के ब्रेक पे अपने आप जाएगा उस सिग्नल को देखते ही। ये कौन सा लर्निंग सीख रहे हैं आप? संकेत अधिगम। बच्चे जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, उसी समय बगल में से एक डंडा लिए हुए पीटीआई निकला। जैसे ही बच्चों ने पीटीआई या डंडे को देखा, बच्चे चुप हो गए। कौन सा अधिगम है ये? संकेत अधिगम। मतलब किसी संकेत को देखकर और व्यवहार में बदलाव आ जाना, ये संकेत अधिगम है। आपको यहां परीक्षा के अकॉर्डिंग, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, आप वो पढ़ो जो आपके लिए जरूरी है, वो समझो जिसके लिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं। संकेत अधिगम से प्रश्न क्या पूछेगा? कौन सा अधिगम सिद्धांत इससे रिलेवेंट है? आईपी पावलोव का सिद्धांत इससे रिलेवेंट है। मैं आपको आगे आईपी पावलोव पढ़ाऊंगा। कुत्ते के ऊपर हमने प्रयोग किया और कुत्ता घंटी की आवाज सुनकर लार को टपकाता है। वो जो घंटी की आवाज सुन के लार को टपकाता है, वो कौन सा लर्निंग है? संकेत अधिगम। यानी काम की बात इतनी सी समझनी है आपको। संकेत अधिगम पहला प्रकार है। ये अधिगम का सबसे निम्न प्रकार होता है, यांत्रिक प्रकार होता है। ठीक है, सबसे निम्न स्तर का अधिगम रॉबर्ट गेने ने किसको बताया है? संकेत अधिगम को। इसको क्या बोला गया है? यांत्रिक अधिगम बोला गया है। कौन सा अधिगम सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है? तो आप उत्तर कर दोगे आईपी पावलोव। 3 बातें समझनी है, याद रखना। 3 बातें समझनी है, याद रखना। संकेत अधिगम पहला अधिगम है, सबसे निम्न अधिगम है। बेटा रमेश, 1 लाख में ग्रेड फर्स्ट भी आएगी, ग्रेड सेकंड भी आएगी और ग्रेड थर्ड भी आएगी। तीनों वैकेंसी आपके सामने आ जाएंगी अगस्त तक। थर्ड ग्रेड भी आ जाएगी। बाकी ग्रेड फर्स्ट आपको जून में ही दिख जाएगी और ग्रेड सेकंड भी आपको जून में दिख सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तो जून में मेरे कोडिंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप बार बार इन सवालों में मत उलझो, तैयारी करो, आपको मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। संकेत अधिगम आईपी पावलो का सिद्धांत इसमें आता है।
और इसको निम्न स्तर का अधिगम बोला जाता है और यांत्रिक बोला जाता है। ये 3 बातें आप नोट कर लेना, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं देखना। दूसरा अधिगम आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सीक्वेंस याद रखनी है, कोई प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है। याद रखना, उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम आता है तो नॉर्मली अपने दिमाग में आता है थॉर्नडाइक। लेकिन यहां जो रॉबर्ट गेने ने प्रकार बताया है, यहां पे थॉर्नडाइक नहीं आएगा, यहां पे आएगा स्किनर। वैसे सभी व्यवहारवादी थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर सब उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी में आते हैं, लेकिन रॉबर्ट गेने ने उद्दीपन अनुक्रिया में जिसको शामिल किया है, वो किसको शामिल किया है? स्किनर को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? स्किनर को शामिल किया। यानी उद्दीपन अनुक्रिया में स्पेशली इसका स्किनर का सिद्धांत था। यानी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये कहता है कि अपन जो सीखते हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध के माध्यम से सीखते हैं। नॉर्मली जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर थॉर्नडाइक होना चाहिए, नहीं। यदि रॉबर्ट गेने के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछता है तो आपको स्किनर करना है। क्या करना है? स्किनर करना है। लाइव क्लास नोट्स बनाएं फर्स्ट ग्रेड के लिए, रिकॉर्डिंग कोशिश से बना दो, दोनों में लगभग कंटेंट सेम होता है। लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि उसमें कोई नई चीज भी अपडेट हो सकती है, तो ज्यादा बेटर ये होगा कि लाइव से नोट्स बनाएं तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो स्किनर याद रखना। तीसरा प्रकार इसने बताया श्रृंखला अधिगम। 2 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। श्रृंखला अधिगम चेनिंग लर्निंग क्या होता है? श्रृंखला का मतलब है कोई भी चीज को क्रमिक रूप से सीखना। किस रूप से सीखना? कर्मिक रूप से अपन कोई चीज को सीखते हैं। ये कौन सा अधिगम होता है? श्रृंखला अधिगम होता है, चेनिंग लर्निंग होता है। कर्मिक रूप से कोई चीज को सीखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आया था, यदि आपको याद हो तो आर्ट 8 के एग्जाम में, जिसको आप रिट बोलते हैं वर्तमान में, कि एक बालिका है और वो बालिका कॉलेज से घर आती है। जैसे वो कॉलेज से घर आती है वो अपना जैकेट उतार के फेंक देती है। उसकी माँ उसको कहती है उठा इस जैकेट को और बाहर निकल जा। वो बच्ची बाहर निकल जाती है, फिर कहती है अंदर आ जा, और कहती है उस जैकेट को वहां पे लगा। वो बच्ची वहां पे लगा देती है। फिर अगले दिन वो बच्ची आती है, फिर से अपना जैकेट उतार के फेंक देती है। मतलब बिगड़ी हुई औलाद है। उसकी माँ उसको कहती है उठा और बाहर निकल जा, फिर अंदर बुलाती है। हम कुछ दिनों बाद में देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही कॉलेज से आती है तो जैकेट को फेंकती नहीं है, उसको सही जगह पे लगा देती है। ये कौन सा अधिगम है? श्रृंखला अधिगम। मतलब कोई भी चीज को कर्मिक रूप से सीखना। समझ में आई क्या बात? मतलब वो लड़की फेंक रही थी, लेकिन जब बार बार उसको निर्देश दिए गए तो उनसे उसने सीखा और उस चीज को करना सीख गई। यानी ये 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक श्रृंखला का मतलब ये होता है शब्दों के माध्यम से, जैसे अभिकर्मित अनुदेशन इसमें आता है। अभिकर्मित अनुदेशन इसमें आता है स्किनर वाला। अशाब्दिक मतलब चित्रों के माध्यम से अपन संकेत दें बच्चे को और सीख जाए। अब देखो यहाँ काम की बात क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा आप। क्या करें आप? कोई बात नहीं, रोटी बनाते हुए देख लो, खाना खाते हुए देख लो, कैसे भी देख लो, देख लिया करो। समग्र नरेंद्र नई भी आएगी किताब, नए एडिशन सभी के आएंगे, बस अपडेट हो रहे हैं। पीडीएफ नोट्स अभी नहीं मिलेंगे, वैकेंसी आने के बाद। और बाकी नोट्स बनाने की कोशिश करो, अपनी भाषा में नोट्स बना लोगे तो सुख पाओगे। ये मेरी पर्सनल राय है तुम लोगों को। खुद के नोट्स नहीं बनाओगे दुखी रहोगे, याद रखना। शॉर्ट नोट्स खुद के बनाओ। श्रृंखला अधिगम का मतलब है कोई चीज को कर्मिक रूप से सीखना। क्या लिखोगे? कर्मिक रूप से सीख लेना क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम। यह 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक श्रृंखला जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन आता है। शाब्दिक श्रृंखला में क्या आता है? अभिकर्मित अनुदेशन। और अशाब्दिक श्रृंखला में क्या आता है? चित्रों के माध्यम से। सुधा यादव आईसीटी क्लास लाइव होंगे, रिकॉर्डेड होंगी, जो भी होंगी बेटर होंगी, याद रखना। आप एक बार रिकॉर्डेड वाली देख लें, उसके बाद में काफ़ी अपडेट के साथ करवाऊंगा उनको। यानी क्लासरूम में जो होगा ना उसका होगा उसमें, तो आप टेंशन नहीं लें, बढ़िया क्लास मिलेगी आपको, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इतना। ओके, तो शाब्दिक श्रृंखला का मतलब अभिकर्मित अनुदेशन होगा, और अशाब्दिक का मतलब क्या मतलब हो गया? चित्रों के माध्यम से। तो ये तीनों पहले प्रकार हो गए, सीक्वेंस में याद करना। चौथा प्रकार है शाब्दिक शाचरी अधिगम। शाब्दिक शाचरी अधिगम शब्दों के माध्यम से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे गीतों के माध्यम से परिवर्तन हो गया, कविता के माध्यम से परिवर्तन हो गया,
तो गीत, कविता इनसे जब आपके व्यवहार में बदलाव आता है, होता है कि नहीं होता है? जब अपन किसी की पीड़ा